आइडिया की सफलता मुझे 100% इस कैद से निजात जला सकती थी, पर उसकी असफलता मुझे उसी पल चिथड़ों में उड़ा सकती थी। मैंने बाकी बची दिया सलाई की रोशनी उस कंटेनर नुमा बॉडी में घुमाई तो मुझे फरारी का कोई रास्ता ना सूझा। दिया सलाई बुझी तो मैंने घिसट कर गैस सिलेंडर की तरफ बढ़ना चाहा, मगर बाहर लगी आग की बदौलत फर्श पूरी तरह तप चुका था। शेरा की लाश पर दोबारा चढ़ मैं फिर सोच में डूब गई। सिगरेट मेरे होठों में ही दबी थी। अगले ही पल मैंने शेरा पर चढ़े चढ़े ही उसके कपड़े उतारने शुरू किए। उसका पूरा जिस्म गोलियों से छलनी हो रखा था और कपड़े चिथड़ों का रूप लिए थे। उसका सारा खून शर्ट में जज्ब हो रखा था और मुझे उस घड़ी उस मुर्दे का ठंडा ठंडा खून ही राहत पहुंचा रहा था। अगले पल मैंने उसकी शर्ट उतारी, फिर बनियान, फिर दोनों चीज़ें पहन ली। अब मैं उसकी पतलून खोल रही थी। पतलून मोटी जीन की थी, जिसे पहनने के बाद मेरे तपते जिस्म को वाकई चैन महसूस हुआ, ठंडक महसूस हुई। अगले ही क्षण में छिपकली की तरह शेरा के जिस्म से उतरी। मैंने मुंह में सिगरेट दबाए धुआं उगलते गैस सिलेंडर की तरफ देखा। शेरा की फुल स्लीव शर्ट की आस्तीनें मैंने फोल्ड की और कूहनी तक चढ़ा ली। फिर उन्हीं फोल्ड आस्तीनों पर ही रेंग रेंग कर मैं तपते फर्श पर घिसटने लगी। हे भगवान, जो फिल्मों में दिखाया जाता है क्या वो सच होता है? मैंने खौफ से सिहरते हुए भगवान से पूछा, पर भगवान ने कहाँ जवाब देना था। मैं दो कोहनियों के बल अपने पिछले धड़ को घसीटती गैस सिलेंडर के समक्ष पहुंची। रह रहकर मेरी आंखों के समक्ष वही फिल्मी दृश्य घूम रहा था जिसमें हीरो किसी ऐसे ही हाहाकारी हरकत द्वारा कैद से भागता है, पर चूंकि वो फिल्म थी इसलिए उसकी सार्थकता पर मुझे यकीन न था। वो महज डायरेक्टर की कल्पना भी हो सकती थी और स्पेशल इफ़ेक्ट का कमाल भी। मुझे उस फिल्म का नाम भी याद ना आया था, ना ही उस हीरो का। मेरी पिछली एक टांग तो अभी भी जकड़ी पड़ी थी, लिहाजा मुझे अपना बदन मात्र कोहनियों के सहारे ही घसीटना पड़ रहा था। एक बार यह सोचकर मैं झुरझुरा गई कि मैं जो करने जा रही हूँ, अगर वो 100% सफल ना हुआ तो मैं तो पहचानी भी ना जाऊँगी। अगले पल मेरा समूचा बदन भय से सिहर उठा। साथ ही साथ में मन के किसी पहलू ने हौसला बख्शा कि मौत तो यूं भी आनी ही है, क्यों ना बच निकलने की कोशिश की जाए, भले ही वो कोशिश आखिरी ही क्यों ना हो। मैंने अपने अधरों से सिगरेट खींची और गैस सिलेंडर का अजीबोगरीब नज़रों से घूरने लगी। मैंने पुनः सिगरेट अधरों से में फंसाई और अपना कांपता हाथ लाल गैस सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर की तरफ बढ़ाया। अगले पल मैंने रेगुलेटर को नॉब नीचे की और रेगुलेटर सिलेंडर से उतार लिया। अब रेगुलेटर मेरे हाथ में था और उसकी नोज़ल से उसकी नोज़ल से रबड़ की फ्यूल ट्यूब चूल्हे की नोज़ल तक जा रही थी। अगले क्षण मैंने पूरी शक्ति लगाई और रबड़ की ट्यूब रेगुलेटर नोज़ल से उतार ली। अब रेगुलेटर नंगा था। मैंने उसे सिलेंडर पर लगाया और फिट कर दिया। आग से बचने के लिए मैं आग का ही सहारा लेने जा रही थी। ये सोच मैं जलती हुई सिगरेट रेगुलेटर की नोज़ल के पास ले गई और दूसरे हाथ से मैंने रेगुलेटर की नॉब ऑन कर दी। अब या तो ज़ोरदार धमाका होना था या फिर नोज़ल ने एस्टिलिन टॉर्च की तरह, वेल्डिंग वाली टॉर्च की तरह लंबी लपाती आग पकड़ लेनी थी नीले रंग में। शूं, तभी एकाएक आग की लपट निकली और नीला रंग अख्तियार करती चली। हुर्रे, मैं हर्ष की अधिकता से चिल्लाई। अब सिलेंडर की नोज़ल से तकरीबन 6 इंच लंबी नीली आग की तेज लपट निकल रही थी, मानो वेल्डिंग टॉर्च जल रही है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू नाच उठे। जो फिल्म में देखा था वही हकीकत में सामने था। गैस का लाल सिलेंडर मेरे लिए वेल्डिंग टॉर्च बना हुआ था। अब मैं उससे ड्राइविंग पार्ट वाली इस्पाती दीवार जलाकर गलाकर अपनी फरारी का रास्ता बना सकती थी। अगले पल मैंने अपनी समूची शक्ति सहेजी और जलता सिलेंडर छोड़कर खड़ी होने लगी। वही आई माँ, मेरे हलक से बाईं टांग में दर्द की वजह से चीख उपजी, पर मैंने दांत भींचकर सारा दर्द पी लिया। मेरी आंखों के समक्ष वो मंजर घूम उठा जब अंकल मेरी बाईं टांग कंधे पर रखकर बलात्कार में लीन था। मेरा पूरा जिस्म उसके झटकों की बदौलत हवा में चरमरा रहा था और वो ठहाके लगा रहा था। मेरे जबड़े फूलने पिचकने लगे थे। दर्द तो पता नहीं कहाँ फरार हुआ। मैंने बाईं टांग के घुटने पर दायां पैर रखा तो दायां घुटना मुड़कर उस इस्पाती दीवार से जा चिपका, जिसके उस पार ड्राइविंग कंपार्टमेंट था। अब वो एक स्टैंड सा बन गया था जिस पर मैंने सिलेंडर रख के ड्राइविंग कंपार्टमेंट की दीवार गिला सकती थी। काम मुश्किल ज़रूर था पर नामुमकिन नहीं था। कोई काम मुश्किल नहीं होता तब जब ज़िंदगी और मौत के बीच फासला सिर्फ चंद मिनटों का हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगले ही पल मैंने दोनों हाथों से वो जलता सिलेंडर उठाया और दाएं घुटने पर रखा। नोज़ल की आग इस्पाती चादर पर पड़ने लगी। मैं गीली आंखों से सिगरेट फूंकती उस मंजर को फिर से याद करने लगी जब अंकल जॉन डिसूज़ा ने नीचे से अपना भरपूर
डालकर मुझे अपने ऊपर हवा में उठा लिया था और मुझे ही झुलाता हिचकोले लेता जा रहा था। मैं तब भी एक टांग पर खड़ी थी, अब भी एक टांग पर खड़ी थी। वो तब भी सिर पर थी, अब भी सिर पर है। मेरी दाईं एड़ी का तलवा मजबूती से बाएं घुटने पर जमा था और दाईं मुड़ी जंघा पर गैस सिलेंडर रखा था। मजाल है मैंने सिलेंडर को जरा सा भी हिल नहीं दिया। मजाल है नोजल फिर लपलपाती नीली आग अपनी लकीर से जरा भी भटकी हो, जरा भी फोकस से हटी हो। मेरी एक ही जगह वो धार पड़ रही थी, लपट। मेरा संपूर्ण बदन पसीने में नहा गया और सिगरेट पसीने पसीने में भीग कर सिकुड़ कर खुद ब खुद फर्श पर जा गिरी। पर मैंने हिम्मत ना हारी। काम उबाऊ था, वक्त खपाऊ था, पर करना हर हाल था। अंदर आग, बाहर आग और आग में तपती, आग से बचती हसीना, नीला डार्लिंग।